नमस्ते, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। मैं हूं नीतीश और मैं अभी हूं जंतर मंतर पर। यहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से जो वक्फ संशोधन विधेयक है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन बुलाया गया है। मैं यहां मौके पर पहुंचा हूं और यहां आए लोगों से, प्रदर्शनकारियों से बातचीत की जाएगी कि आखिर वक्फ संशोधन विधेयक जो है उसका ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, इनकी क्या मांगे हैं। तो चलिए बात करते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, वक्फ ये हमारे बड़ों ने अल्लाह के नाम पर ज़मीनें दी हैं और इसका शरई मसला है और इस मसले को हम कुरान और हदीस की रूह से ही जानना चाहते हैं और उसी के मुताबिक हम इस पर अमल करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि इसमें कोई किसी भी तरह की कोई तब्दीली हो, इसलिए कि कुरान में तब्दीली करने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है और ये सिलसिला तब्दीली का ख़त्म हो चुका है। इसलिए जो कानून हमारे शरई एतबार से हिंदुस्तान के अपने संविधान में जो हमें अधिकार दिए हैं उन अधिकारों के तहत हम इसका विरोध करते हैं और इसकी हम सख्ताई के साथ हम मांग करते हैं सरकार से। दूसरे जो धर्म के लोग हैं इस कमेटी में उनको क्यों लाना चाहती है? हालांकि हम देखते हैं यहाँ और भी ज़मीनें हैं गैरों की और उसमें उनकी कमेटी उन्हीं धर्म के लोगों की है। तो हमारी कमेटी में गैर धर्म के लोग और इसको मजिस्ट्रेट के एतबार मजिस्ट्रेट तय करे कि क्या वक़्फ़ है क्या नहीं है। तो क्या चाहते हैं इसमें? अगर मजिस्ट्रेट तय करेगा तो इसको तो यानी वो अपनी एतबार से तय करेगा, कुरान के मुवाफिक तो तय करेंगे नहीं, इसलिए कि वो कुरान को तो जानते नहीं। जब कुरान को नहीं जानते तो इसमें सरासर मजहब इस्लाम की मुखालफत है। अगर कानून का विरोध है फिर सुधार कैसे होगा वक्त में? नहीं, सुधार के और बहुत सारे तरीके हैं। आप हमारे बड़े उलमा को बुलाएं, मीटिंग करें, उनसे तय कराएं, आपस में दोनों मिलकर बात करें तो उम्मीद है इंशाल्लाह तब्दीली हो जाएगी। आज आप लोग जंतर मंतर आए थे वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करने, प्रदर्शन खत्म हो गया है, कैसा रहा, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा रहा। चारों तरफ से लोग आए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, चारों तरफ से लोग आए, दिल्ली से लोग आए और बिहार से भी लोग आए, तमाम जगह से लोग आए। ये तो अभी इब्तदाई मरहले में है। जैसे कि मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी जो मुस्लिम पर्सनल के प्रेसिडेंट हैं, उनका जो ऐलान हुआ कि सोमवार के दिन, आज के दिन आना था, सब लोग आए चारों तरफ से। बहुत लोगों को आना था, नहीं आ पाए। बहुत सारे प्रॉब्लम, रमज़ान का महीना है, तरावी का मसला होता है, रोज़ा रखने का मसला होता है, कुछ सांसद नहीं आ पाए, जो पार्लियामेंट में इजलास चल रहा है बहुत सारे लोगों का। लेकिन जो भी लोग आए हैं शांतिपूर्वक लोग आए और अपनी अपनी बातें रखे, किसी पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मोटे तौर पर ये कहा गया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से जो है आज ये धरना प्रदर्शन किया गया, तो किस तरह की तैयारियां थी और कैसे लोगों को लाया गया? तमाम बसें लगी हुई थी। ये आज पहला धरना था। सरकार जिद पर आ गई है और सरकार इस बिल को वापस करना नहीं चाह रही है। जेपीसी के रिपोर्ट में भी उन लोगों ने उसी के पक्ष में दिया है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ को लगा, इसी तरीके बहुत सारी तंजीमें हैं, जमीयत उलमा हिंद है, जमीयत उलमा अहले हदीस है, यानी बहुत सारी तंजीमें हैं। तमाम तंजीमें मुत्तहिद होकर के आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस आह्वान पर, इस बुलावे पर सारे लोग जमा हुए हैं। ये पहला मरहला है। इंशाअल्लाह आगे भी जब भी मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरफ से हम लोग को बुलावा होगा, जहाँ बुलावा होगा, बम्बई जाना पड़ेगा, बम्बई जाएंगे, जहाँ भी बुलाए गए हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। ग्राउंड लेवल पर भी हम लोग एहतजाज करेंगे, गांव से शुरू करेंगे, कस्बा जाएंगे, शहर जाएंगे, हर जगह हम लोग एहतजाज। वक्फ में जो संशोधन किया जा रहा है उससे आपको आपत्ति क्या है, किन बातों? बिल्कुल आपत्ति है। आप सरकार बताए ना कि हमको क्या फ़ायदा है, सरकार बताए। सरकार तो करे कि आपकी भलाई, क्या फ़ायदा, उनका कौन सा भलाई बताइए ना। उसके अंदर हमारे जो कमेटियाँ बनेगी, इसमें वक्फ बोर्ड में मुस्लिम मेंबरान की ज़रूरत है। सारे मुस्लिम मेंबरान होंगे। आप गैर मुस्लिम मेंबर को लाते हैं, हिंदू मेंबर क्यों रहेंगे भाई उसमें? आप एक बात बताइए, आपको क्या ज़रूरत थी इस बिल को लाने के लिए? बिल लेके आइए ना। लोग मजदूर, आज भी लोग नौजवान, हमारे पढ़े लिखे नौजवान बेरोज़गार हैं, उसके खिलाफ, उसके लिए आप कुछ अब सोच नहीं रहे हैं। बहुत सारे समस्या है, उस पर लेके आइए। इसी पर बिल लाना ज़रूरी है। सारे इस कम्युनिटी का, जिसके लिए आप, मैं कहता हूँ, जिस मेहमान को आप कुछ खिलाना चाह रहे हैं वो खाना नहीं चाह रहा, ज़बरदस्ती खिलाओगे? हम ये कपड़ा पहनना नहीं चाह रहा, आप ज़बरदस्ती पहनाओगे? ये तो कोई तरीका नहीं है ना। जैसे आपको मालूम है, पहले किसानों के खिलाफ में एक बिल लेके आया, तमाम किसानों ने धरना दिया, कितने 700-800 किसानों की जानें चली गई। तो ये बिल फिर वापस लेना पड़ा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, सरकार को ये बिल लाने की ख़तन ज़रूरत नहीं है। नहीं, सरकार का ये कहना है कि देखिए वक्फ में कई खामियां हैं। वक्फ के पास जितनी ज़मीन है वो गरीबों में, मुसलमान की भलाई के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बहुत सारी ज़मीन का रजिस्ट्री तक नहीं हुआ। ठीक है, ज़मीनें जो वक्फ बोर्ड की है, आप उस ज़मीनों का सर्वे करा करके जो ज़मीन कब्जा में, चाहे मुस्लिम के पास हो, नॉन मुस्लिम के पास हो, आप उसको खाली कराइए।
अगर हमारे लोग अगर कोई कब्जा करके उसको खाली कराइए, डंडे की चोट पे खाली कराइए। आप खाली कराने के बजाय उसको बिल ला करके आप अपने तहवील में लेना चाहते हैं। फिर हम जिसको चाहेंगे कलेक्टर बनेगा, डीएम उसका मालिक बनेगा, डीएम जिसको चाहेगा, ये वक्फ बोर्ड के जिसको चाहेगा वो किसी को भी लैंड दे देगा, सरकार को दे देगा, कहीं भी दे देगा। ये तो रास्ते बना रहे हैं कि हमको किसी तरह भी ये बिल ला करके इनकी प्रॉपर्टी को हथियाना है। ऐसा नहीं होगा, ये कोई ज़रूरत नहीं है सरकार को ये बिल लाने की। नहीं, सुधार की तो जरूरत थी ना, जैसे बातें की जा रही थी। सुधार के लिए तो कैसे होगा अगर बिल कानून नहीं बनेगा तो कैसे होगा? सुधार के लिए हमारे लोगों को बुलाया जाए, जितने भी जो पूरे इंडिया में जितने भी हमारी तंजीमें हैं उन तंजीमों के जो सदर हैं, जो प्रेसिडेंट है, उनको बुलाया जाए कि कैसे सुधारा जाएगा, कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी है आप बताइए, कैसे हम उन लोगों से छीन सकते हैं। हम सारे लोग बताएंगे कैसे कैसे लिया जाए। क्या मुसलमान कोई हम लोग का मुस्लिम लोगों के पास ही है? बहुत सारे लोगों के कब्जे में है, इसलिए उन कब्जों से छुड़ाइए ना। अब बिल लाने की क्या ज़रूरत है, उनको छुड़ाइए। ठीक है, और जने से बात करते हैं। आपका क्या नाम होगा भाई साहब? मेरा नाम अब्दुल समी है। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। जमीयतुल उलमा हिंद सूबा दिल्ली का मैं दीनी तालीमी बोर्ड का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और बड़ी बात ये, हाँ ठीक है, क्या करें आप बोलें। नहीं ठीक है, आप क्वेश्चन बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि अगर वक्फ में सुधार की ज़रूरत है तो देश में संविधान लागू है, कानून सही होगा, और कानून लागू किया जा रहा है तो फिर उसमें समस्या क्या आ रही है? नहीं, सुधार तो होना चाहिए, लेकिन सुधार के तरीके पर होना चाहिए, अपनी मर्ज़ी से नहीं। जिसकी जो जायदाद है, मैं आप अपने घर में अगर मान लिया हमारे घर में कोई परेशानी आ रही है, कोई तकलीफ़ है, कोई कमी है, तो आप उस घर को अपने कब्ज़े में करके फिर आप सजेशन नहीं करेंगे ना। घर में रहते हुए भी आप सजेशन कर सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं कि भाई आप अपने घर को ऐसे नहीं ऐसे कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये कौन सा निज़ाम है, ये कौन सी सोच है कि आप पहले उसको अपने अंडर में लेंगे, उसके बाद कहेंगे सुधार। एक बात, दूसरी चीज़ है कि सुधार आज कोई नया एक्ट तो है, वो बिल वक्फ बोर्ड तो बना नहीं है कि इसमें सुधार की ज़रूरत पड़ेगी। जब से देश आज़ाद हुआ तब से जो उसका कहते हैं कि वक्फ बोर्ड है, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे लोगों ने, ख़ास तौर से मुसलमानों ने इस जायदाद को सिर्फ इसलिए वक्फ किया था अल्लाह के नाम पर कि इससे होने वाला मुनाफा पे से गरीबों को, ज़रूरतमंदों को, बेवाओं को, मुसलमानों के फलाह बहबूद पर उसका इस्तेमाल किया जाए। सवाल यही है क्या वो हो रहा था? क्योंकि सत्ता पक्ष का कहना है कि वही काम नहीं हो रहा है। जो ज़मीनें वक्फ को दान दी गई, हाँ, जो संपत्तियाँ दी गई वो तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनका बंटवारा नहीं हो रहा है गरीब मुसलमानों में। आज हालात ये हैं कि वक्फ बोर्ड पे, वक्फ जायदाद पे जो लोग कब्ज़ा करके बैठे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वक्फ बोर्ड अगर उसके ख़िलाफ़ शिकायत करने जाती है ना थाने के अंदर, तो उनकी शिकायतें नहीं ली जाती हैं। जो वक्फ बोर्ड के लोग हैं, जो उनकी हिफाजत के लिए वक्फ बोर्ड जो बना हुआ है, उनका भी तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं होगा। जो अभी इस वक्त मौजूदा वक्फ बोर्ड है, उनके पास में है ना सारा ज़ाब्ता बना हुआ। वो अगर उसका अमला कहीं पे, आज दिल्ली की अगर बात कर लेते हैं, सैकड़ों ऐसी जायदादें हैं, प्रॉपर्टियाँ हैं। लाल मस्जिद पे आप जाकर के देख लीजिए, निज़ामुद्दीन के पीछे पूरा CRPF के लोगों का कैंप बना दिया गया। वहाँ पर किसकी ज़मीन है? वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है ना। तो वक्फ बोर्ड के पास में रहते हुए जायदाद पर हुकूमत ने कब्ज़ा कर लिया, तो जब हुकूमत का कब्ज़ा हो जाएगा वक्फ जायदाद पर, तो फिर उस जायदाद से मुसलमानों का फलाह बहबूद हो, ये क्या उम्मीद की जा सकती है? जब उसके अंडर में रहते हुए भी उस पर कब्ज़ा किया जा रहा है, तो फिर आप जब उसके मालिक हो जाएंगे। नहीं, उसमें एक ये बात भी कही जा रही है कि बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जो हिंदुओं की थी, उसे भी जो है कब्जा कर लिया गया। तो हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी है ना हमारे मुल्क के अंदर। अगर किसी के सामान को कोई आदमी कब्जा कर रखा है, किसी के जायदाद पे कोई आदमी कब्जा कर रखा है, तो उसके लिए जुडिशरी है ना इस देश के अंदर। भाई आप जाइए, थाने में जाइए, रिपोर्ट दर्ज कराइए कि भाई हमारी जायदाद पे उन्होंने कब्जा कर लिया। एक ये बात कही जाती है कि अगर वक्फ ने किसी ज़मीन पे कब्जा कर लिया तो आप उसको कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। ये सही है या भ्रम फैलाया ये गया? बिल्कुल भ्रम फैलाया गया है। वक्फ जायदाद पर अगर कब्जा कर कोई आदमी करता है, तो वक्फ जब जाती है कोर्ट के अंदर, तो इसी तरह सबसे पहली बात तो कि ये धारणा जो पैदा की जा रही है, ये जो लोगों में एक गलत मैसेज कन्वे जो किया जा रहा है कि वक्फ दूसरे की, वक्फ की जो जायदादें हैं वो जायदादें जो है वक्फ के पास में नहीं है, उस पर कब्जे हो रहे हैं, और वक्फ उल्टा दूसरे के जायदाद पर कब्जा कर लेगा। ये कौन सी मानसिकता है? क्या ये मजाक है?
कि वक्फ जो है सो दूसरे की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेगा। इसकी अपनी जायदाद जो दूसरों के कब्ज़े में वो तो छुटाई नहीं जा रही है, वो तो सरकार छोड़ नहीं रही है, और वक्फ बोर्ड दूसरे की जायदाद पर कब्ज़ा कर लेगा। ये सिर्फ इसलिए कि ताकि पीछे दरवाजे से ये जवाज़ पेश किया जा रहा है, जवाज़ फराहम किया जा रहा है कि भाई हम किसी तरह से वक्फ बोर्ड की जायदाद पर कब्ज़ा कर लें। इनको मालूम है कि वक्फ के पास में या तो डीडीए के पास में, रेलवे डिपार्टमेंट के पास में ज़मीन है, या फिर जो क्या कहते हैं कि वक्फ के पास में जायदाद है, उसके अलावा और किसी के पास में जायदाद नहीं है। लिहाजा मुसलमानों के जो एक रास्ता था कि जिसके ज़रिए से, चूँकि मुसलमानों के डेवलपमेंट पे तो सरकार को किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी स्कॉलरशिप मिल रहे थे, जितने भी इदारे थे जिसमें मुसलमानों के बच्चों के फलाह बहबूद के लिए काम हो रहा था, सब ख़त्म है। मौलाना आज़ाद जो उसका कहते हैं कि आप देख लीजिए फाउंडेशन का क्या हो गया, ख़त्म हो गया। आज आप दिल्ली की अगर बात करते हैं तो दिल्ली में वक्फ बोर्ड का बुरा हाल, माइनॉरिटी कमीशन ख़त्म। 2-3 इदारे हैं जो मुसलमानों के डेवलपमेंट पे काम करता है, उसी इदारे के आज तक आप चेयरमैन नहीं बहाल कर सके। पिछला केजरीवाल गया ना, उसको तमाम काम करने में आसानी हो रही थी, लेकिन वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को बनाने में बड़ी परेशानी। मोदी सरकार तो कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास पे काम करते हैं। हाँ, वो 3 तलाक कानून लेकर आए, उसका भी विरोध किया गया। उसके बाद अब ये वक्फ संशोधन बिल लेके आया है, इसका भी विरोध हो रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या ये बस भाजपा सरकार कर रही है इसलिए विरोध हो रहा है, या ये सच में आपको लगता है कि आपके हित के खिलाफ है? नहीं, देखिए, मोदी सरकार हो या योगी सरकार हो, मोदी के चूँकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, स्टेट के मुखिया उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो योगी जी हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप हमारे अच्छाई के लिए, भलाई के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं, एक निगेटिव फैलाया जा रहा है कि जिस तरह से मदरसे के अंदर कि भाई 2% बच्चे मदरसे के अंदर पढ़ते हैं, अगर उन बच्चों को IAS और IPS बना दिया जाए, इंजीनियर बना दिया जाए, डॉक्टर अगर बना दिया जाए, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पूरी कम्युनिटी डेवलप कर जाएगी। पूरे देश के अंदर जो माइनॉरिटी है, उस माइनॉरिटी का 2% बच्चा जो है मदरसे के अंदर पढ़ रहा है, उसके डेवलपमेंट पे पूरी सरकार लगी हुई है। 98% बच्चे जो बर्बाद हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, जो 8वीं और 10वीं करके घर में बैठे हुए हैं, उनके लिए कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है, उसके लिए कोई कोचिंग क्लास सेंटर नहीं है, कुछ नहीं है, उसके डेवलपमेंट की किसी को फिक्र नहीं। अगर फिक्र है तो सिर्फ 2% मदरसे के बच्चों के लिए। तो क्या ये 2% मदरसे के बच्चे अगर हायर एजुकेशन के लिए अपने आप को तैयार भी कर लिया, तो क्या इस देश का माइनॉरिटी जो है वो शिक्षित हो जाएगा? जब तक कि 90% को सामने रख करके आप प्लान नहीं बनाएंगे, उनके एजुकेशन के लिए आप फिक्र नहीं करेंगे, तब तक तरक्की नहीं। आज मैं पहुंचा था जंतर मंतर, यहाँ पर आए लोगों से बातचीत हुई और ये जाना गया कि आखिर वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध क्यों हो रहा है। आप लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।